जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग के बाद आज पीएम मोदी की मेगा रैली। श्रीनगर में दोपहर 12 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। कटरा में भी रैली के जरिए भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी दूसरे दौर की वोटिंग को लेकर बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। पीएम के दौरे को लेकर जम्मू से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के किए गए तगड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर मतदान। 7 जिलों की 24 सीटों पर 61% हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुछ देर रुकी वोटिंग। बिना पहचान पत्र के वोट डलवाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग से गदगद बीजेपी। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पीएम मोदी ने जनता का विश्वास जीता। साउथ कश्मीर में पीडीपी बनेगी नंबर 1 पार्टी। पहले चरण की वोटिंग के बाद बोली महबूबा मुफ्ती। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में करेंगे जारी। रोहतक में जेपी नड्डा कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर करीब 1 बजे होगा कार्यक्रम। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख तक का मुफ्त इलाज का वादा। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, बुजुर्गों को 6000 महीने पेंशन की गारंटी। 500 में गैस सिलेंडर भी देगी कांग्रेस। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हरियाणा के सीएम का तंज। वोट लेने के लिए गारंटी तो देनी ही पड़ेगी, कहा। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का अटैक। कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। करीब 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3 महीने के अंदर दूसरी बार सीएम योगी देंगे विकास का तोहफा। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में होना है उपचुनाव। सीएम योगी ने खुद संभाल रखी है उपचुनाव की कमान। गोरखपुर में आज सीएम योगी रामगढ़ ताल में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी रहेंगे मौजूद। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा। अखिलेश और राहुल को बताया भस्मासुर। सपा के अंदर घुसी औरंगजेब की आत्मा, कहा। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर मायावती ने आज लखनऊ में बुलाई मीटिंग। पार्टी संगठन और जनाधार बढ़ाने के लिए दिए गए निर्देशों की होगी समीक्षा। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने किस कमर कसी। सभी 10 सीटों पर इंचार्ज और पर्यवेक्षक तय किए। संविधान सम्मेलन करने का भी ऐलान किया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के 100 दिन में की गई पहली पहल का सम्मेलन। एक देश एक चुनाव पर बीजेपी ने सौंपी राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को राजनीतिक जिम्मेदारी। दलों से करेंगे बात, सूत्रों के हवाले से खबर। 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट कैबिनेट ने की मंजूर। विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ होंगे। अगले 100 दिन में निकाय चुनाव। ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है भारत। गृहमंत्री अमित शाह का बयान। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा, एक देश एक चुनाव का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में संभव नहीं, ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर अटैक। कहा, रीजनल पार्टियों को खत्म करने की प्लानिंग, हमें अलग अलग चुनाव से दिक्कत नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव का अटैक। कहा, अगर चुनी हुई सरकार को बीजेपी गिराएगी तो क्या पूरे देश में फिर चुनाव होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा का सवाल, अल्पमत की सरकार बनने पर क्या होगा प्रावधान। मिड टर्म में चुनाव होने पर कैसे लागू होगा कानून। आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर तंज, 4 इलेक्शन तो साथ करा नहीं पा रहे हैं, पूरे देश में कैसे कराएंगे। बीएसपी चीफ मायावती ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन कर कहा, देश हित और जनहित के मुद्दों पर सरकार के साथ है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का अटैक। बीजेपी चाहती है देश में एक ही पार्टी का शासन हो, एक ही सरकार हमेशा बनी रहे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स और चीफ सेक्रेटरी के बीच बातचीत रही बेनतीजा। चीफ सेक्रेटरी ने सभी मांगे मानने का आश्वासन दे दिया, लेकिन लिखित रूप में देने से इनकार किया। बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट जारी रखा। स्वास्थ्य भवन के सामने धरने पर बैठे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अपील, हड़ताली डॉक्टर्स लोगों की सेवा के लिए काम पर लौटे। ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल सस्पेंड। कोलकाता रेप मर्डर केस में 14 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी। नाग बाजार में मशाल और पोस्टर लेकर न्याय की मांग। यूपी को बेहतर कानून व्यवस्था मिले, इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कहा, अगर आज सपा होती तो पूरे प्रदेश में दंगे होते, कर्फ्यू लगता।
तेलंगाना के बीजेपी एमएलए राजा सिंह पर अगले 3 महीने तक कर्नाटक के बागलकोट आने पर रोक लगाई गई। कर्नाटक सरकार ने लगाई पाबंदी। राजा सिंह ने फैसले को हिंदू विरोधी करार दिया। आज दिल्ली में लालू प्रसाद यादव करेंगे सदस्यता अभियान की शुरुआत। पटना में तेजस्वी यादव करेंगे अभियान का आगाज। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की आज और कल की होगी बैठक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। मंडी मस्जिद विवाद में आया एक और मोड़। शिकायतकर्ताओं ने कहा अगर मस्जिद तोड़ी जाए तो मुस्लिम पक्ष खुद न तोड़े, क्योंकि इससे नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के बाद अब कुसुमटी मस्जिद विवाद ने पकड़ा तूल। स्थानीय लोगों ने मस्जिद को अवैध बताते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद गिराने की मांग की। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत कहते हैं सनातन धर्म के उत्थान का समय आया है। हम देख ही रहे हैं इस तरफ सारे विश्व का रुख भी बदल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी की पिछली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा उनकी सरकार के समय तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल होता था। राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर आज राज्य भर में आंदोलन करेगी महाराष्ट्र कांग्रेस। कई बड़े नेता होंगे शामिल। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ शहर शहर कांग्रेस का बवाल। दिल्ली, जयपुर और हैदराबाद में जमकर प्रदर्शन। जयपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान झड़प, कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। भाई राहुल के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी। आरएसएस बीजेपी से पूछा सवाल, क्या हिंसा नफरत को लोकतंत्र का मूल मंत्र बनाना चाहते हैं? रवनीत सिंह बिट्टू सहित 4 लोगों पर एफआईआर। दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। कांग्रेस के प्रदर्शन पर रवनीत बिट्टू का पलटवार बयान। कांग्रेस अपने पुराने ट्रैक पर लौटी। कहा यही कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है। बीजेपी सांसद अनिल बोंडे के खिलाफ केस दर्ज। अमरावती के राजापेट पुलिस थाने में कांग्रेस ने दी शिकायत। मुंबई के में महाविकास अघाड़ी की बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को दी मंजूरी। पीएम मोदी ने कहा भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस। किसानों को बड़ी राहत। प्रधानमंत्री आशा स्कीम को जारी रखने के लिए 35,000 करोड़ रुपए को मंजूरी। दिल्ली में 21 सितंबर को होगी नई सरकार के गठन को लेकर बैठक। आतिशी लेंगी सीएम पद की शपथ। एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा। आतिशी को दिल्ली पुलिस जल्द देगी Z+ सिक्योरिटी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद मिलेगी सुरक्षा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा केजरीवाल को बदनाम करने में लगी है बीजेपी। जनता की अदालत से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। 1 सप्ताह के अंदर सीएम आवास खाली करेंगे केजरीवाल। आम आदमी की तरह रहेंगे, सांसद संजय सिंह का बयान। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद एक्शन में गृह मंत्रालय। एनडीएमसी परिषद के पुनर्गठन की बात कही। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर आज आ सकता है फैसला। इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने को लेकर मेकर्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार के सर्वे का पहला चरण खत्म। 17 सदस्यीय टीम ने मरम्मत के लिए जरूरी उपायों का मूल्यांकन किया। ज्ञानवापी टिप्पणी मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को राहत। वाराणसी जिला कोर्ट ने याचिका खारिज की। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच ईडी करेगी। पीएमएलए के तहत केस दर्ज। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव, तेजस्वी और अन्य आरोपियों को समन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया। कोर्ट ने लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा। मामले में तेज प्रताप की संलिप्तता पर भी संदेह जताया। बिहार के नवादा में दबंगों ने महादलित टोला में लगाई आग। करीब 70 से 80 घर जलकर खाक। दोनों पक्षों में काफी दिनों से चल रहा था जमीनी विवाद। इलाके में फिलहाल हालात सामान्य। भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। घरों में आग लगने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। बंगाल के बीरभूम में हादसा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने स्पीड बोट से जा रहे डीएम समेत 12 लोग नदी में गिरे। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। एक शख्स को छोड़कर सभी को बचाया गया। तलाश तेज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 11 घायल। बिहार के सोनपुर मंडल के नारायणपुर में ट्रेन हादसा। मैकेनिकल रैक के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी को नहीं आई चोट। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद ट्रेनों का परिचालन बाधित। कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। ट्रैक को ठीक करने के लिए एआरटी मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतरे। रेल ट्रैक पर ट्रैफिक बाधित। रेलवे की टीम हादसे की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के नीमच में दिन दहाड़े बैंक में लूट। लुटेरों ने बैंक के गार्ड को मारी गोली। बैंक में आई 2 महिलाएं भी घायल। हरियाणा के मेवात में पुलिस ने ऑपरेशन नंदी प्रहार चलाया। पुलिस ने वांटेड गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रात में घर में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस खुफिया जानकारी के बाद एक्शन में आई। गिरफ्तार गौ तस्करों की पुलिस को थी तलाश। रात के अंधेरे में पुलिस की टीम पीछा करके कार्रवाई को अंजाम देती नजर आई।
मध्य प्रदेश के कन्नौज में बिजली का हाई टेंशन तार कई घरों पर गिरा, करीब 20 लोग आग में झुलसे, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की बस पलटी, हादसे में 8 सुरक्षा बलों के जवान घायल, चुनाव ड्यूटी से लौट रहे थे जवान। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची, 35 फीट पर फंसी है बच्ची, बोरवेल में किया जा रहा है ऑक्सीजन सप्लाई। पुलिस के मुताबिक बोरवेल में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, जल्द बच्ची को निकाल लिया जाएगा बाहर। शिमला में एक घर में लगी भीषण आग, हादसे में किसी का जानी नुकसान नहीं, हालांकि घर जलकर हुआ खाक। बिहार के रोहतास में 8 करोड़ रुपए की ठगी, एक ही गांव के 300 लोगों के साथ फ्रॉड का मामला, गांव वालों के नाम पर लोन लेकर फरार हुआ मास्टरमाइंड। महाराष्ट्र के नासिक में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की, पुलिस हत्या और सुसाइड के एंगल से मामले की जांच में जुटी। भोपाल में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला, सीएम मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी के बहराइच में ड्रोन कैमरे में दिखा छठा भेड़िया, महसी इलाके में ड्रोन कैमरे में कैद हुई तस्वीर। बहराइच के मुकेरिया गांव के लोगों का दावा, भेड़िए ने फिर बकरी पर किया हमला। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव, करीब आधे घंटे तक होता रहा पथराव। मुंबई से सटे भिवंडी में भी गणपति विसर्जन के दौरान पथराव, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के करोल बाग में भरभरा कर गिरी एक इमारत, मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 दिनों के लिए जारी किया था अलर्ट। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बाढ़ के हालात, सीएम मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में बाढ़ का कहर, सीएम ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। डीवीसी के 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर भड़की सीएम ममता, कहा पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात मानव निर्मित। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज होगा आगाज, चेन्नई में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारतीय बल्लेबाजों की काबिलियत पर कोच गौतम गंभीर ने भरोसा जताया, कहा किसी भी बॉलिंग अटैक का सामना कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाज। अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका को वनडे मैच में पहली बार हराया, 6 विकेट से दी शिकस्त, 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त।